नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री क्या चीज, कहाँ कहाँ के माल आए। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज भी मेला लगा है जी। पंचायत कल वाली तो सीधी यूपी में जाके रुकी, फोटो यहाँ। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। क्या हाल है दादा जी? बढ़िया जी, बढ़िया होशियारी जी। कल की बात से तो अपने व्यापारी की तरफ से असल में ना लोग यहाँ आते हैं फोटो खिंचवाते हैं और उसके कल का बाद बताओ ना, क्या कहा आपके व्यापारी ने? कल मेरे को शाम को मेरे व्यापारियों का आया फोन। इंटरव्यू तो सभी देखते हैं। उन्होंने कहा बहुत गद्दार तरीके के लोग आते हैं आपके पास। मैं क्यों? कहे जितने भी आपके साथ सुबह फोटो खिंचवाए थे शाम होते होते यूपी पहुंच गए। मैं बढ़िया यार। कहा भाई साहब आप गलत कहते हो, आप फोटो खिंचवाते हो और ये लोग यहाँ से नकली माल लेते हैं, आपकी फोटो लगा के माल बेचते हैं। तो काफी महीने से यही काम चल तो रहा है। यही चल रहा है जी, यही चल रहा है। अब कल हुआ तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैं वो व्यापारी है कि यहाँ आया हुआ है, बुलाइए उसको। आया हुआ ना उसको चलो छोड़ मैं दो, आपको उसके मुंह से सुनवाता हूँ। बात चर्चा लहसुन की बजाय और पे चली आज जाए। देखिए, आज 19 गाड़ी की आमदनी है साहब, जिसमें से 5 गाड़ी पंजाब है, 6 हिमाचल है। ठीक है जी। ये अच्छा साइन है जिसमें किसान अपना माल निकाल रहा है इस भाव में। ये भाव ठीक है, इससे देखो हवस की तो कोई सीमा नहीं। ठीक है जी। ये भाव में मालों को आपको बेचते रहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे। क्यों? इकट्ठा बेचोगे फिर मार्केट डाउन आएगी। ठीक है जी। हमारे को इन रेटों में धीरे धीरे बेचता रहना चाहिए। अच्छा, अब जैसे हो क्या रहा है, 10 रुपये 15 रुपये ऊपर हो जाता है, लोग दिमाग में आया था और टाइट होगा, अब 50 बढ़ेंगे, अब 100 बढ़ेंगे। और जैसे ही 20 रुपये डाउन होते हैं, अरे लहसन तो बहुत पड़ा है। प्याज की मार्केट डाउन हुई और प्याज वालों के हौसले पूरे बुलंद है जी। इस समय प्याज लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है जी। तो लहसुन में भी इफेक्ट पड़ेगा जी सब कुछ। सर देखो, प्याज एक अलग मार्केट है, लहसन की एक अलग मार्केट है ना। तो उसको दोनों को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। है एक ही मसाला आइटम। श्रेणी में आते हैं मसाले की, लेकिन हम इन दोनों को जोड़ के चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होंगे। अपने को ये देखना चाहिए कि हमारी एक सीमा है, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये विदेशी मालों पे जो चाइना के हाँ। 2 नंबर से आ गए। प्याज कभी आता नहीं। हालांकि मेरे को कल एक रिपोर्ट आई है, एक हमारे मंडी के नेता हैं और अध्यक्ष के प्रधान है, उन्होंने चाइनीज अध्यक्ष के खिलाफ भी कोई ज्ञापन दिया है गवर्नमेंट को। बहुत अच्छी बात है साहब, हिम्मत लगाई है आपने। और देखो उनकी पहुंच है, सीधा नेताओं में एकदम ऐसे एंट्री है, हमारे जैसे आम आदमी की कोई पहुंच नहीं है। तो ऐसे जागरूक लोग मैं तो कहूँ समाज में और आने चाहिए, कि जो खड़े होके सरकार तक जाए। बात विदेशी लहसन की नहीं है, 1 नंबर में तो मैंने पहले भी बोला था आपका स्वागत है। ठीक है जी। स्वागत का मतलब ये नहीं कि मैं बेचूंगा, मैं तो फिर भी नहीं बेचूंगा, ये ध्यान रखना। लेकिन जो 2 नंबर से माल आ रहा है, ये माल है सबको। 1 नंबर से आओ, हम लड़ने को तैयार है ना, क्या हो गया। ठीक है जी। लेकिन जो 2 नंबर से आ रहा है वो डिस्टर्ब कर रहा है मार्केट को साहब। वो मार्केट डिस्टर्ब कर रहा है, हिंदुस्तान की जो संप्रभुता है उसको खराब कर रहा है। 2 नंबर से आगे बढ़ जाएगा हिंदुस्तान को, जो वायरस हो, क्या उखाड़ दोगे आप किसी का। आजकल तो लड़ाइयाँ इसी चीज पे है। ठीक है जी। आजकल लड़ाइयाँ वो युद्ध थोड़ी ना हो रहे हैं, कोई मिसाइलें थोड़ी ना फाड़ी जाएंगी। आजकल तो भैया यही युद्ध है, वायरस फैला दो किसी कंट्री में, वैसे ही परेशान, उनकी इकोनॉमी ठप। तो यही चीज की मेरी लड़ाई है। हमारा 15 अगस्त आ रहा है, इसके लिए हमने इतनी सिक्योरिटी कर रखी है, इस वजह से कुछ बॉर्डर भी सख्त होंगे। लेकिन जैसे ही ये हटेगा, रिलीज होगा जैसे ही बॉर्डर, भाई उसके बाद देखना कैसे माल आएंगे। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे साहब, और उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। हम सोचे कि एक शहीद भगत सिंह बन जाए, तो भाई शहीद जो भगत सिंह थे ना, वो भी अकेले नहीं थे, उनके साथ भी टीम थी। ऐसे कोई भगत सिंह नहीं बनता। ठीक है जी। टीम होगी, भले वो टीम ने पूरा बलिदान दिया उनकी टीम ने, लेकिन भाई जज्बा हो सकता है 1 आदमी का, 2 आदमी का, 5 आदमी का, लेकिन साथ तो सबका चाहिए। चाहिए जी। तो उसके लिए अगर हम इकट्ठे होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही साल है जिसमें हम हमेशा के लिए उनकी किल्ली ठोक सकते हैं।
है ना जी। और यही साल है जिसे हो सकता है भगवान ना के अपने के लिए ठुक जाए। ठीक है जी। अभी तक तो भगवान की पूरी कृपा चल रही है। एल नीनो बोला गया कि एल नीनो है तो बहुत खूब बारिश होती है। फिर कई तरीके के अड़ंगे आए इस बार, फिर भी भगवान जी का पूरा साथ रहा, अभी तक भाव टिके हुए। आज कितनी गाड़ी हो रही है मंडी में जी? आज 19 गाड़ी है, फुल डिमांड है। हिमाचल बिक चुका, पंजाब बिक चुका। अपने पास आया था जी आज? अपने में कुछ नहीं आया था, अपने में एक यूपी की गाड़ी थी ये टाटा गोले काठगोला। की। अच्छा कल जी। एक गाड़ी लोड हुई है, आज भी एक गाड़ी लोड हो जाएगी। अच्छा जी, आज के हिमाचल के क्या रेट चल रहे जी वैसे? हिमाचल वही 100 से लेके 200 रुपए की रेंज पे है जी। पंजाब? वो वहीं का वहीं टिका हुआ है। भले अच्छा। जितना चाइना या विदेशी माल आया, लोग कह रहे हैं आप चाइना क्यों नहीं बोल रहे। मैं भाई चाइना भी बोल रहा हूँ और दूसरी कंट्रीज का भी आ रहा है, वो भी बोल रहा हूँ, तो तभी मैं विदेशी माल बोल रहा हूँ। तो इतना आने के बाद भी हम वही डिस्टर्ब नहीं हुए, वही का वही स्टैंड है वो हिमाचल। डिस्टर्ब हुए, उनके माल हल्के हुए, उनको लॉसेस लगे हैं। ये वजह क्या थी जो उनको लॉसेस लगे? भाई कंक्लूजन तो निकालेंगे ना। आप दुश्मन को भी बताओगे तेरी ये कमी थी या ठीक है जी। हमारी ये मजबूती थी, ये हमारा फर्ज बैठता है। भगवान ने अगर कुर्सी दी है ना, आपका फर्ज बैठता है दुश्मन को उसकी कमी बताओ, अपने को अपनी मजबूती बताओ। ठीक है अपने जी। लोगों को मजबूती क्या थी कि हमारे पास आज की तारीख में सफिशिएंट माल है। हम अपने आधे माल बेच चुके हैं, हम अपनी जो लागतें हैं वो निकाल चुके हैं। अब अगर हमारे को उनकी किल्ली ठोकने के लिए अगर 10-20 रुपये नुकसान भी कहना पड़े, 50 लॉस करना पड़े, वो हमारी कमाई के माल है, हमारी कमाई में से तो कम होगा। ठीक है जी। लेकिन उनकी लंका लग गई। यही चीज मैं बार बार आपको बोल रहा था कि अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट माल है, जिससे हम उनसे लड़ पाएंगे। ये आपके सामने है। उसके लिए बोल रहे हैं ऊटी के लिए कि जी ये इसने मरवा दिया ऊटी वालों को। साहब मैं किसी को मरवाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैंने आपको सिर्फ गाइड किया कि ब्लैक मार्केटिंग में नहीं आओ। मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं ऊटी वाले, खूब, कि जी इसे मरवा दिया, ये है वो है, हर साल इसका ड्रामा है, इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। भाई क्या इंतजाम करोगे? मैं ही आ जाता हूँ ऊटी, जो इंतजाम करना वही कर देना। भाई मैं अगर किसी को गाइड कर रहा हूँ और उस गाइडेंस से लोगों का फायदा हो रहा है, 400 की जगह 250 पे आ गए आप, या 300 350 पे आ गए, आ जाओगे 200 पे भी आ जाओगे, जल्दी आ जाओ। ठीक है जी। जिस टाइम 400 से 500 रेट चल रहा था, कुछ लोग ऊटी बेचने वाले कह रहे थे इस साल आपको ये लेना पड़ेगा, दिमाग से निकाल देना 400 से नीचे माल मिलेगा। तो भाई अब तो 250 से 300 पे हो आप, है ना। अब क्या हो गया, ये लेना एक बात करना क्या हो गया। तो भाई गलत गाइडेंस किसी को नहीं करो, आप अपने नसीब से कमाओ, आपका काम ठीक है है जी। अपना कमाओ। लेकिन किसी को मार के कमाओ, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी की लाश पे खड़े होकर कमाओगे तो मरो। ठीक है जी। तो यही हुआ, 400 से आप 250 पे आ गए, 250 से भी 150 से 200 आने में टाइम नहीं लगेगा, तो अब कुछ ही टाइम है भाई। अब ये 1 महीना और रह गया बीच का, है ना। ठीक ठीक। तो जो बेचना आप बेच लो इसी महीने में, उसके बाद तो फिर वही है, और डबल फसल है उसकी। ठीक है जी। चलो अब इस टॉपिक से हटते हैं, क्योंकि कहेंगे एक ही टॉपिक पे पढ़ा रहता। आपसे चाइना के मुकाबले में बात कर ली, ऊटी में बात कर ली, बेचना कैसे है, धीरे धीरे अपना वही फंडा, ये बहुत बढ़िया भाव चल रहा है, इसमें थोड़ी बेचने की स्पीड बढ़ाओ, फिर आगे डाउन आएगा, स्पीड थोड़ी कम कर देना। और जो बेच बैठे आएगा एक डाउन। ये अप डाउन चलता रहेगा। 10-20 रुपए को ना तो आप डाउन मानिए, 10-20 रुपए को ना तेजी मानिए। ये भाव वो है जिसमें इस भाव में 10-20 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती। हम लोग पागल हो जाते हैं, 20 डाउन होगा, अरे माल बहुत आ गया, माल बहुत पड़ा है। 20 रुपए तेज हो जाते हैं, अरे हिंदुस्तान में माल ही खत्म हो गया, अब लहसन 400 जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, आप इसको 200 से ऊपर ले जाओ, आप तमाशा देख लेना, खूब माल आएगा ठीक है जी। विदेशी। आप इसको 150 के आसपास घुमा लो तो डर डर के आएंगे। जिस दिन आप 100-125 पे आ गए, उस दिन वो आना छोड़ देंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है। इसी फंडे को आप देख लो, पिछले 2 महीने 1.5 महीने से यही चल रहा है और उनको नुकसान हुआ। ठीक है जी। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आराम आराम से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कमाओगे, उल्टा मजे लो।
आधा आधा माल बेच चुके हो, लागत निकाल चुके हो, मजे लो ना। जब तेजी है थोड़ा ज्यादा बेच लो, मंदा है या तो खरीद लो या कम बेच लो, अपनी अपनी पॉकेट के, ठीक है जी। अपना मौज लो। आपको गाइडेंस मिल रही है फ्री की, हम तो बैठे ही हैं भाई, जो सुन रहा है उसको मान रहा है तो उनके लिए तो बैठे हैं। ठीक है तो जी। बाकियों के लिए ये साला हरामी है, कमीना है, जो मर्जी नहीं गाली नहीं, दे फायदा हो रहा जी, सबको फायदा हो रहा जी इसमें, सबको वो जिनको पार गालियां करने में देनी भी। है तो फायदा सबको होगा, हमारा उल्लू खिंच रहा। जैसे कल की सुन के बहुत हंसी आई, बुलाया उसको ऊपर, फैजल को बुलाया, बुलाइए फैजल को। व्यापारी वो कल वहीं था, आज वो गाड़ी लेके आया है। आप उसकी सुनना, कितनी दुनिया यहाँ पे आती है, फोटो खिंचवाती है और यहाँ से निकल जाते हैं बिना माल पूछते भी नहीं माल क्या है। वो प्लान, प्री प्लान होता है, इसके साथ फोटो खिंचवाओ और माल कहीं और से लो, और वहां पे इसकी फोटो एक बैनर लगा के कि जी खुराना का माल है। भाई बार बार बोलो, मेरे माल पे लेबल लगा होता है, मेरे माल पे कार्ड लगा होता है, ऐसे लेबल होते हैं मेरे माल पे ठीक है जी। और बड़े कार्ड होते हैं। तो कोई भी जिन मालों पे मेरा लेबल है उसके ऊपर मेरी डेट लिखी होती है, मेरे लॉट लिखे होते हैं। आपको कहीं से कोई माल कहता है कि ये माल है, ये खुराना का माल आ जाता है, ये खुराना का माल है, तो आप बताओ, वहां पे मेरे को फोटो भेजो कि ये भैया आपका है। अब ये वहीं थे, कल क्या बता रहे थे आप? कल सुबह जो है इंटरव्यू में, कल सुबह इंटरव्यू में 6-7 लोग तो सुबह के टाइम दिल्ली में थे, ठीक है जी। फिर शाम के टाइम वहाँ रामपुर मसवासी में चले गए। वहाँ से माल लेंगे, उधर जाके एमपी राजस्थान कोयटा में, वहाँ पे ये दिखा के बेचेंगे हम खुराना के पास से, खुराना जी के पास से माल लाएं। वीडियो दिखाएंगे लोगों को, किसानों को इंटरव्यू, बोले देखो खुराना जी के पास से माल लाएं, और माल जो है सीधे लेके आते हैं, मिक्स माल। फोटो यहाँ तक जी जी, यहाँ पे जो है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आते हैं खुराना जी के साथ। अरे माल बढ़िया ले रहे हैं या मिक्स ले रहे हैं? माल मिक्स इसलिए ले रहे नहीं हैं। बोलना कि खुराना से माल नहीं लिया, अंदर ईमानदारी से बताओ। अंदर सर कुछ और निकल रहा है और बाहर कुछ और दिख रहा है माल। पाइप लगा कर जी। बताओ। ठीक। तो भाइयों, सिंपल सी चीज है। देखो, मेरे को अपना व्यापारी का चेहरा दिखाने में परहेज नहीं है। एक वो चुप के बैठे हुए हैं, वो डर रहे हैं कि उनका समाज उनको पकड़ के पीटे ना। ठीक है जी। जो बात सच है वो तो बोलनी पड़ेगी। अरे कुछ नहीं है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है भाई। मैं अपना व्यापारी ओपन दिखाता हूँ, मेरे को तो कोई डर नहीं है। ठीक है जी। मैं अगर सही हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मेरा व्यापारी कहीं नहीं जाने वाला, है ना जी। वो दिखाए तो थे आपने, पंजाब के ड्राइवर दिखाए तो वो सारे भाग तो लिए। तो चलेगा। मेरा एक बात बताओ, मैंने पंजाब के ड्राइवर को खूब प्रमोट उनके किया, नंबर नंबर बांटे, वो खींच बांटे। लिए, आपके खींच लिए वो लोगों ने तो। ठीक है, लोगों ने खींच लिए, क्या हो गया? खुराना खाली हो गया, खाली बैठा है, भूखा बैठा है। भाई साहब, जब तक इनका हाथ सर पे है, खुराना भूखा नहीं मरेगा, और जब तक खुराना के कर्म सही है, तब तक इनका हाथ उसके सर पे है। ठीक है जी। समझ गए? अपने कर्मों पे भरोसा करो। जब तक आप अपने कर्म में सही रखोगे, आप कहीं मार नहीं खाने वाले। पंजाब वाले ड्राइवर आए ना आए, खुराना पे माल की कमी नहीं है। अभी भी देख लो, यहीं से दिखा देता हूँ। ये आप हो गए वो माल चौक गए था, ये देखिए, ये माल पड़ा बसेरा, ये माल पड़ा, ये बेसमेंट की, ये देखो, ये माल पड़ा। ठीक है एक जी। कैमरा चल रहा है, एक में जाला आ गया, समझ गए? और ठीक है। ये माल पड़ा। तो ठीक है खुराना जी। में तो माल, और वो गाड़ी वो देखो, वो खड़ी है, उतरने के लिए खड़ी है। उतरी नहीं अभी गाड़ी अब। गाड़ी तो उतार दी। अच्छा। तो साहब, कोई आए या ना आए, ये मैं कोई अहंकार से नहीं कह रहा, मैं गर्व से कह रहा हूँ और थैंकफुल होकर कह रहा हूँ कि कोई आए या ना आए, अपने में प्रभु का हाथ है और अपनी रोटी चल रही है। ठीक है जी। मेरे को कोई जरूरत नहीं है, कहीं किसी को लग रहा हूँ मेरे को जरूरत है, मेरे को कोई अफसोस, मैं खुश हूँ नहीं आए तो। जितने हल्का आदमी है कि जो मेरी जिंदगी से जा रहा है, मैं उसके शब्द दूसरे यूज करना चाह रहा था, लेकिन मेरी सीमा है, मेरी बहन बेटियां देखती हैं, तो इसलिए मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा। तो उन लोगों के लिए वही शब्द है, जी से आता है कुछ। ठीक है जी। गद्दार भी होता है, जी से दूसरा भी होता है, 4 शब्दों का, 4 या 5 शब्दों का, 4 का है। अरे देखो, वो समझ गए। तो ऐसे लोग जितनी जल्दी मेरी जिंदगी से जाएं, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा भगवान जी का कि ऐसे लोग जितनी जल्दी हो आउट कर दें। ठीक है जी। अपनी तो रोटी होगी, ईमानदारी से करूंगा,
अपनी रोटी कहीं नहीं जा रही। तो भैया अब इस टॉपिक को भी हटाओ, माल कहीं से भी मिले मेरा नाम यूज कर दें, आप कार्ड पे फोटो खींचो भेजो कि आपका माल है कि नहीं है, मैं बता दूंगा। मेरे को पता होता है इस डेट को मैंने फलाने आदमी को माल दिया है कि नहीं दिया। सिंपल सा फंडा है। अब आ जाइए, अगस्त का महीना चालू हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम बोनस लेके चलते हैं। वो नेचर के ऊपर है तो हर चीज नेचर है, ठीक है लेकिन जनवरी फिर भी हम लेके चल रहे हैं कि जनवरी में माल जल्दी आएगा या लेट हो जाएगा, वो एक बोनस टाइम। तो अभी इतना टाइम है, ध्यान रखना, बहुत मौके मिलेंगे घबराहट डालने के, तो घबराना नहीं, 20 रुपये कम कर देंगे उड़ जाएंगे। ठीक है जी। अभी पूरी गेम आप लोगों के हाथ में। जो अभी तक लोग बोल रहे थे खुराना इस बार कुछ बोल ही नहीं रहा, वही घिसे पिटे शब्द चल रहे हैं, तो ये वजह थी साहब कि मैं चाह रहा था कि आप अपनी लागत के माल बेच लो और अपने इतने माल हाथ में रखो कि अगर आगे हमारे को इनकी लंका लगाने का मौका मिले तो हम चूके ना। ठीक है जी। अब ये पहला साल ऐसा है जिसमें विदेशी लोग खौफ में हैं आपसे, आप खौफ में नहीं हो। जितना भी मेरे को, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, जितना किसान मेरे साथ टच में है, सारा किसान अपना आधा माल तो बेच ही चुका, आधा ही तो पड़ा। आधा बेचेगा, जिसने नहीं बेचे उसकी गलती है फिर। वो तो यार छोड़ ही दो ना, वो तो अलग ही सीन ठीक है है ना। वो फिर वही वाली बात है, वो या तो बाबा जेल में या जेल में, ठीक है जी। खुली बात है, उनका वो हाल है। तो जो सिस्टम से चले हैं तो वो इस टाइम ना पूरे मौज में है। विदेशी खौफ में, अब आप खौफ में जो पहला साल है, तो हर साल विदेशी आपकी ऐसी की तैसी करके जाते थे, सब नुकसान खाते थे और वो मजे लेते थे और हंसते थे कि ये देखो इनसे बड़े बेवकूफ नहीं है कि कुछ 100 आदमी, मैं 100 के अंदर के आदमी, कुछ 100 नहीं, 100 के अंदर कि इतने ही आदमी पूरे हिंदुस्तान को चला देते। तो ये पहला साल होगा जब आपने उनकी लंका लगा के रखी हुई है। वो डर रहे हैं कि इन्होंने 20-30 कम कर दिए क्या होगा। आप एक बात बताओ, हिमाचल 100 से 200 बिक रहा है, ठीक है जी। हिमाचल अगर 80 से 150 भी आ जाए, किसान को क्या फर्क पड़ रहा है? किसान तो शुरू में 50 से 100 में ही संतुष्ट था। ठीक है जी। याद है ना आपको, हाँ लिया था हाँ। ना इंटरव्यू आपने कि 50 से 100 मान लो बहुत है, तो अगर 80 से 150 भी हो जाएगा उनको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन 80 से 150 होगा तो उनका क्या होगा, समझ रहे हो। तो यही वजह थी साहब, यहाँ पे मार्केट आ गई, माहौल बन गया, आप लोगों के हाथ में माल है, अब मौज लो, कोई डरना नहीं, घबरा के माल बेचना नहीं, बेचते जाना है, इन भाव का फायदा उठाना है, ठीक है जी। लेकिन घबरा के नहीं बेचना। चलिए, धन्यवाद राम जी। राम। राम राम। के साथ जा। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। माल बढ़िया है ना, मालिक तो आया। बढ़िया है।